स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से अब ये क्लियर हो चुका है। अभी तक इंतज़ार जो किया जा रहा था कि यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा और एग्ज़ाम कब होगा, तो ये सारा संशय अब ख़त्म हो चुका है और क्लियरिटी मेंशन हो चुकी है। नोटिफिकेशन 20/3/2026 को जारी हो चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट ये आपका दिनांक 20/3/2026 को प्रकाशित हुआ है। पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है आपका 27/3/2026, यानी आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है ये आपका 27 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। और पंजीकरण शुल्क जमा करने ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है ये 26 अप्रैल 2026 है। तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है यूपी टेट का ये 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट सबमिशन की है 26/4/2026, 26 अप्रैल को लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की। शुल्क समाधान और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 1/5/2026 और अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना तिथि जो है दिनांक 22 जून 2026 को सूचित किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत तिथि है 30 जून 2026 और परीक्षा तिथि है 2, 3, 4 जुलाई, यानी 3 डेट जो है डिसाइड है, जुलाई में होनी है ये परीक्षा 2, 3, 4 को। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के आयोजन की जो पृष्ठभूमि है इसके बारे में थोड़ा नज़र डालते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2010, दिनांक 29 जुलाई 2011, दिनांक 28 जून 2018 अधिसूचना के तहत कक्षा 1 से 8 के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं हैं निर्धारित की गई हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 NA में दिए गए विद्यालयों के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हेतु एक आवश्यक योग्यता है और शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्ण होने चाहिए, जिसका आयोजन NCTE द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सरकार द्वारा किया जाएगा। और जो NCT है, TI है, इसके द्वारा किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सरकार द्वारा किया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा संपादित कराए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 5/2021, 192/68/4, 2021-2020 दिनांक 15 मार्च 2021 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराए जाने हेतु संशोधित नवीन मार्गदर्शी सिद्धांत निर्गत किए गए हैं। तो क्या है वो, आइए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश परीक्षा प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक में आवेदन हेतु न्यूनतम जो अर्हता है EWS अर्हक अंक में परिवर्तन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 233/2021, 192/68/4 के अनुसार 2020 दिनांक 13 मार्च 2026 निर्गत किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 दिनांक 21 अगस्त 2023 के नियम 9 ख के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराए जाने हेतु आयोग को अधिकृत किया गया है। एक शिक्षक के रूप में नियुक्त पात्र हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता के रूप में टेट को शामिल करने की तार्किक आधार इस प्रकार है। ये भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर मानक लाएगा। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता क्या है। तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक एवं उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक विद्यालयों में
रिक्त सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों का द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आरक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 82 अंक में आपकी क्वालिफाइंग है। जनरल कैटेगरी के लिए 90 पासिंग मार्क है और रूल ये पहले से जो निर्धारित है वही है। स्पष्ट किया जाता है कि मात्र उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 में आवेदन करने प्रतिभाग करने तो उसके परिणाम स्कोर कार्ड निर्गत होने के आधार पर किसी भी पद के लिए सापेक्ष चयन विचार किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। आवेदन शुल्क के बारे में देख लेते हैं। तो सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1000 है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए 500 है और दिव्यांग श्रेणी के लिए 300 रुपये है। ये आवेदन शुल्क है। और कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम जो अर्हता है इसको देख लेते हैं। विधि द्वारा स्थापित यूजीसी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ये फॉर्म 1 से 5 तक के लिए डालेंगे। विधि द्वारा स्थापित यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण ये इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और विधि द्वारा स्थापित यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए अनिवार्यता है। और एक पॉइंट इसमें तो 1 से 5 तक के लिए फॉर्म फर्स्ट फॉर्म जो होता है 1 से 5 तक के लिए वो आप डाल सकते हैं। 6 से 8 तक के लिए क्या है अनिवार्यता, तो कक्षा 6 से 8 तक हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हता क्या है, तो विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता प्राप्त उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले मतलब कि अपेयरिंग स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो कि वैल्यूएबल होगा। तो इसका फॉर्म जो है 27 मार्च से स्टार्ट है। तो अगर आप योग्यता रखते हैं तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, ये देख लेते हैं। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 लिखित परीक्षा हेतु प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए ये सिलेबस है, जिसमें से आपके बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य 30 MCQ क्वेश्चन होंगे जो कि 1-1 अंक यानी 30 अंक के होंगे। भाषा या प्रथम हिंदी अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर का, ये भी होगा। द्वितीय भाषा में आप अंग्रेजी उर्दू संस्कृत ये इनमें से एक चुनना है। 30 क्वेश्चन होंगे MCQ बेस्ड 30 नंबर का। और गणित अनिवार्य है, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर का। पर्यावरणीय अध्ययन टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। टोटल जो है प्रश्नों की संख्या 150 होगी और 150 नंबर का होगा, और जिसमें से जनरल कैटेगरी को 90 और ओबीसी कैटेगरी को 82 नंबर यानी 82 नंबर पे पासिंग मार्क है। आगे हम देखेंगे 6 से 8 के लिए जो है विषय का क्वेश्चन आने हैं। बाल विकास शिक्षण विधि अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन इससे आएंगे, 30 नंबर का होगा। भाषा में हिंदी होगा प्रथम, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। द्वितीय भाषा में आपको चूज करना है अंग्रेजी उर्दू संस्कृत, इनमें से एक 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और गणित तथा विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान आएगा। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक आएगा। और सामाजिक अध्ययन अन्य किसी शिक्षक के लिए का कोई भी इनमें से कोई भी कर सकता है। 60 क्वेश्चन होंगे टोटल।
यानी टोटल मिला करके 150 क्वेश्चन हो गए, 150 नंबर का। तो ये आपके क्वेश्चन होंगे। तो ये थी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि 20 मार्च को ये आज की सूचना जारी की गई है। और अब आपका क्लियर हो गया है कि आपकी जो यूपी टेट की परीक्षा है ये जुलाई में निर्धारित रूप से होगी। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है ये 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट है आपकी 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।